तब इसका प्लेलिस्ट बना है। पाई चार्ट, ये जो मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा आप लोगों को एसएससी के लिए और यूपी एसआई के लिए, यूपी ट्रिपल एसएससी, पीईटी के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए, वो सारा एक आपको मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ग्राफ का डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से डाल दीजिएगा तो मिल जाएगा। तपस्या एकेडमी, ध्यान दीजिएगा आप। सुमन, प्रगति, राजावत, अंशिका, आकाश, आशीष, धर्मेंद्र पांडे, संतोष यादव, अमित, बोध। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को डीआई पढ़ के? डीआई का एक अप्रोच मैं इस तरह से दे रहा हूं कि फटाफट आप एग्जाम में बड़े आराम से कर पाए। और देखिए, पीईटी के बच्चों को ध्यान में भी रखिए, अलग से भी डीआई पढ़ाया जाएगा। सर आए हैं प्रवीण शर्मा सर, वो भी डीआई पढ़ाएंगे आपको। और अशफाक सर जो पीईटी का फ्री बैच लेके चल रहे हैं उसमें भी डीआई चलेगा, क्योंकि डीआई तो पीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो डीआई आपको करना ही करना है, बहुत अच्छे से करना है। भले वो 5 क्वेश्चन मैथ्स के छूट जाएं, वैसे छूटेंगे नहीं, लेकिन डीआई नहीं छूटना चाहिए, यही तो स्कोर कराएगा आपको। तो डीआई मजबूती से आपको पढ़ना है। चलिए बच्चों, आइए आज हम केवल आपका पाई चार्ट कंप्लीट करेंगे। कल से संडे है, फिर भी मैं कल क्लास लूंगा, बार ग्राफ स्टार्ट करूंगा और 2 दिन में भी उसको कंप्लीट करूंगा। चलिए देखिए, आपका ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 का सवाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछा था, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है शायद, कि यही है। ये तो सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये तो आराम से हो जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां सवाल है, उसमें थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि देखिए वास्तविकता क्या क्या हो सकती है। अभी तक तो हम लोगों ने 8 सवाल में कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी है? सारे एग्जाम के मेंस और प्री वाले क्वेश्चन थे, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा। मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन सेंस अप्रोक्सीमेशन से मैंने करा दिया, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा। और बेसिक भी करवाया है और विदाउट पेन भी कराया है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया गया, नीचे दिए गए 2 पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पाई चार्ट है। अप्रैल मंथ, एन छूट गया है, एन छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए। अप्रैल मंथ की सैलरी है 24,000 रुपए और मई मंथ की सैलरी है 25,000 रुपए। यहां पर एजुकेशन, सेविंग, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल और मिसलेनियस पे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो खर्च हुए हैं, यहां पर सेक्टर द्वारा, इस सर्कल के सेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ए एजुकेशन को डिनोट कर रहा है, बी सेविंग्स को, सी ग्रोसरी को, डी इलेक्ट्रिसिटी को एंड फोन बिल्स को, और ई मिसलेनियस जो विविध खर्च होते हैं उसको प्रदर्शित कर रहा है। आइए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हम देखते हैं। अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हर एक बच्चा देखेगा, पेन जरा मोटा कर लिया जाए। देखिए अप्रैल का देखिए क्या है कंडीशन। अप्रैल में बच्चों एजुकेशन, एजुकेशन की कंडीशन क्या है? एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल का 47% है। तो 24,000 का 47% निकाल देंगे, कितना आएगा बच्चों? 11,280 रुपीज आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसमें आपको सब कटाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसको ओरल भी बताऊंगा। और मई में देखिए, इसमें एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है बच्चों? 25,000 टोटल एक्सपेंडिचर है। इसका कितने परसेंट? ए एजुकेशन को शो कर रहा है, तो ये वाला सेक्टर एजुकेशन का होगा, शिक्षा का होगा। तो इसका 50% फाइंड आउट करेंगे। हाउ मच विल बी द रिजल्ट? 12,500 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या पूछा है कि मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रतिशत वृद्धि चाहिए, परसेंटेज इंक्रीजमेंट क्या होगा बच्चों? 12,500 में से 11,280 को माइनस करेंगे और बटा में क्या कर देंगे? 11,280 गुणे 100, कितना आएगा ये? 10.8 एक के लमसम आएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहां पर 10.82 या 8 के लमसम आएगा, देख लीजिएगा। चलिए, तो मेरे बच्चों ये जो तरीका है ये पूरा बेसिक है।
हमने अप्रैल का एजुकेशन का एक्सपेंडिचर निकाल लिया। ए मतलब एजुकेशन को, ये सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड शो कर रहा है, 47% है। टोटल मंथली सैलरी का जो अप्रैल मंथ की सैलरी है 24,000, उसका 47% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना आएगा बच्चों? 11,280। ओरल नहीं कैलकुलेट किया है, पेन उठा के कैलकुलेट किया है, अभी ओरल भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फिर मई मंथ का देखिए, एजुकेशन पे बच्चों 50%। देखिए ए किसको डेनोट कर रहा है? एजुकेशन को। तो आप 25,000 देख रहे हैं, मंथली सैलरी है आपकी, एन छूटा हुआ है, ठीक है, हर जगह एन छूटा हुआ है। मंथली सैलरी है 25,000, तो 25,000 का 50% ये तो नॉर्मली आप हाफ कर देंगे तो 12,500 आ जाएगा। अब बताइए कितना वृद्धि हुई है बच्चों? तो आप 12,500 में से 11,280 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा? 1220 आ रहा है, 1220। और ये वृद्धि है कितने पे? 11,280 पे। अप्रैल वाला जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है उतने पे ही तो वृद्धि हुई है 1220 की, तो 1220 बटा में 11,280 गुणे 100, ऐसे ही तो तुलना होती है। बताइए मई मंथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि निकाल लीजिए, परसेंटेज का छोटा सा सवाल है। किस पे वृद्धि हुई भाई? अप्रैल वाले पे वृद्धि हुई, तो वृद्धि बटा में अप्रैल वाला एक्सपेंडिचर इंटू 100, आंसर आ गया 10.81%। आपका ऑप्शन डी सही है। डी में करेक्शन था, करवा दिया करेक्शन। अब सुनिएगा, जरा आप लोग ध्यान दिया करिए, यहां पीपीटी में करेक्शन ना आए, ठीक है? चलिए सुनिए, क्या इस सवाल को ओरल नहीं कर सकते थे? यस, ओरल किया जा सकता था। एक आध जगह अगर पेन का यूज करना पड़े तो कर सकते हैं। इस सवाल को ओरल भी कर सकते थे। कैसे? अब आपको इसके लिए परसेंटेज फाइंड करना आना चाहिए, और ये चीज मैंने परसेंटेज में ही आपको सिखाया है। पीईटी के लिए आपका परसेंटेज का मंडे से बैच स्टार्ट होगा, वो प्रवीण शर्मा सर लेंगे। अशफाक सर भी पढ़ाएंगे अपना बैच, वो भी खत्म करेंगे। तो दो बैच आपको मिल जाएगा। जो अशफाक सर से पढ़ रहे थे पढ़ते रहें, और जिनको केवल 45 डेज में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो वो प्रवीण शर्मा सर की भी क्लास ले लें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ओरल करने जा रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा, 24,000 का बच्चों 47% निकालना है, तो पहले राउंड फिगर में हम 50% निकालेंगे, तो सीधे 12,000 आएगा। श्योर है? ध्यान दीजिएगा, आ गया 12,000। अब बच्चों इसमें से हमें 3% कम करना है, तो 24,000 का 1% 240 होगा, 3% इसका तिगुना यानी कि 720 हुआ ना 720। तो बच्चों आप 12,000 में से 720 घटाएंगे तो 11,280 आएगा। नोट करके कहीं रख लीजिए, 11,280, ये दिमाग में रहेगा, नहीं तो इधर उधर रहे तो भूल जाएंगे। ध्यान से देखिए, 11,280 हमने मेंशन कर लिया। अब देखिएगा, सीधे सीधे आपको क्या करना है? 25,000 का 50% निकालना है। ये 11,280 अब ऐसे नहीं निकाला है, ऐसे निकालने में समय बर्बाद होता कि नहीं? आपको परसेंटेज का ठीक ठाक कैलकुलेशन यूज करना आना चाहिए। क्या किया मैंने, फिर से सुनिएगा। हम सीधे 24,000 का 47% नहीं निकाल रहे हैं, हम 24,000 का 50% निकाल रहे हैं। तो 50% कितना आ जाएगा? 24,000 का 12,000 आएगा। अब उसके बाद हम 1% निकालेंगे, तो 24,000 का 1% 240 होगा। 3% कितना हो जाएगा? तिगुना, तो 720 हो गया। तो बच्चों इस 12,000 में से 720 घटा देंगे तो 11,280 आएगा कि नहीं? तो ये अप्रैल मंथ में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है आपका 11,280। आप मई मंथ का देख रहे हैं, सीधे 50% है 25,000 का, तो क्या हो जाएगा आपका? 25,000 का 50% यानी कि हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 12,500। साफ दिखाई दे रहा है डिफरेंस कितना आया बच्चों? 12-20 का डिफरेंस आ रहा है, 12-20 का डिफरेंस आ रहा है। ये कितना आया? यहां अगर नोट करेंगे तो कितना हुआ आपका, बताइएगा? 12,500 हो गया, हर एक बच्चा देखेगा। अब डिफरेंस लेंगे तो वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12-20 का, हर एक बच्चा देखेगा। तो 12-20 का जो डिफरेंस है, हर एक बच्चा देखे, वो वृद्धि को दर्शा रहा है। तो ये वृद्धि किस पर हुई है? 12-20 की जो वृद्धि हुई है 11,280 पे हुई है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और गुणे में 100, ये गलत है, 12-20 नहीं है आपका, एक मिनट, 11,280 ठीक है, 12-20 ठीक है बच्चों। तो इसका आप सीधे सीधे देखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ रहा है आपका? 10 से बच्चों
ये अधिक ही आएगा, 12-20 है, सही है, ठीक है, 12-20 है। ये लगभग क्या है आपका 10%, तो इसका 11-28 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 11-28 से ज्यादा है ना, तो बिना सॉल्व किए आप बोल देंगे कि 10% से थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका 10% क्या होगा, 11-28 होगा, तो आप सीधे बोल देंगे कि आपका ये 10% से रिजल्ट ज्यादा होगा। तो बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए आप ये 10.81% वाला आंसर टिक कर देंगे, यही आंसर सही है। देखा आपने, कर दिया मैंने ओरल, हो गया ना आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, आराम से हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ना देकर ऐसे देंगे तो बिना लगाए आप आराम से आंसर दे सकते हैं। भाई 12-20 आ रहा है, 11,280 से कितना ज्यादा है, तो बच्चों 11,280 का 10% तो 11-28 होता है, पक्का 10% से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा फिगर है, ये 10.8 है। अब 12% पे तो नहीं जाएगा ना, थोड़ा ही ज्यादा है आपका 11-28 से ये, तो बच्चों क्या होगा आपका बताइए, सीधे सीधे निश्चित रूप से ये 10.81% हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है एग्जाम में, ये तरीका आपका होना चाहिए। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल माह के वेतन में से की गई बचत तथा मई माह के वेतन में से विविध खर्च के बीच अनुपात क्या है। अप्रैल माह का देखिए, अप्रैल का सेविंग्स देखिए क्या है बच्चे, सीधे दिखाई दे रहा है, सेविंग्स का मतलब बी का मतलब 18%। तो क्या करेंगे, 24,000 का ले लेंगे, 18% कितना आएगा, ये 4,320 आएगा। कटा वटा के आपको देना पड़ेगा ये आंसर, क्यों, टाइम लगाना पड़ेगा इसमें, आप पूरा कटाएंगे तब ये आएगा 4,320। अब देखिए मई माह में आते हैं, मई में आइए, मई में क्या लेना है बच्चों, मिसलेनियस, क्या है 25,000 का कितना लेंगे बच्चों मिसलेनियस। ध्यान से देखिएगा, मिसलेनियस ओनली 2% है, तो 2/100 करेंगे, कितना आ रहा है बच्चों बताइएगा, सीधे 500 आ जाएगा, 500 सही है, 500 आ गया। रेशियो लेना है, तो रेशियो मेरे बच्चों ये हो गया 4320:500, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 216 और 25, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने पूरा लिख के किया है। अप्रैल की सेविंग निकाली है 18% से, और मई की मिसलेनियस का एक्सपेंडिचर निकाला है आपने 2% के अकॉर्डिंग। मिसलेनियस मतलब बच्चों ई का मतलब ओनली 2% दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में आपको। अब सुनिएगा, क्या इस सवाल को ओरल नहीं कर सकते थे? यस, ओरल किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ओरल किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। अप्रैल मंथ में जो सेविंग है आपकी वो है 18%, ध्यान से देखिएगा, तो 24,000 का हमें निकालना है 18%, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों हम सीधे निकाल लेंगे 20%, कैसे निकलेगा, 10% इसका क्या होगा 2400, 20% क्या होगा 4800, और बच्चों 1% क्या होगा 240, 2% कितना होगा 480, तो 4800 में से 480 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,320 आ गया। बड़े आराम से ये ओरल काम हो जाएगा, नोट कर लेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ऐसे निकालने से अच्छा है कि आप ऐसे निकालें, ये तरीका है, परसेंटेज में ही सिखाया जाता है आपको। परसेंटेज निकालने का ये तरीका आपके डीआई में काम आएगा, ये तरीका काम नहीं आएगा। इसको आदत में मत लाइए, इसको आदत में लाइए, ठीक है, हैबिट बनी रहेगी इस तरीके से तो फायदे में रहेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं इसका 2%, तो साफ देखिए 2% क्या हो जाएगा 25,000 का बच्चों, 1% कितना हो गया बताइएगा 250 हुआ, तो आपका 2% कितना हो जाएगा 500। रेशियो लेना है, साफ दिखाई दे रहा है, 0 से 0 कटा, 2 से कटा देंगे तो ये 216, और ये क्या आ जाएगा, ये आ गया बच्चों आपका 25। तो 216 और 25 का रेशियो कहां है, ए वाला। आ रहा है सबको समझ में, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में। बात हमारी समझ में आई कि नहीं आप लोगों, बच्चे काफी कम आते हैं पढ़ने के लिए, ये बात गलत है। चलिए देखिए, तो ये तरीका है ओरल आंसर देने का। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, इसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मई माह में वेतन से ग्रोसरी तथा बिजली पर
कितना खर्च किया गया। ध्यान से देखिएगा, मई मंथ का अगर उठाया जाए तो केवल ये वाला पाई चार्ट लेंगे। आप देखिए ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ है बच्चों, सीधे आपका 25,000 का। ध्यान से देखिएगा कितने परसेंट है, ग्रोसरी मतलब सी, और सी का मतलब 14%, 14/100 निकालेंगे, कितना आएगा, आ गया बच्चों आपका 3500। हर एक बच्चा देखे। और क्या निकालना है, बिजली पर खर्च, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, डी, और डी का मतलब 9%। आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा बनाए रखना है। तो आप 25,000 का 9% निकालेंगे, मेरे बच्चों कितना आएगा, 2,250 आपका आ गया, 2,250 रुपए। तो आंसर कौन सा सही होगा, आपका सी वाला आंसर सही है। देखिए सी वाला आंसर सही है, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। कोई प्रॉब्लम आ रही बात समझ में। इस तरह से आप बेसिक से आंसर नहीं देंगे, ये तरीका नहीं है परसेंटेज निकालने का एग्जाम में। आप डीआई के क्वेश्चन ओरल सॉल्व करेंगे, परसेंटेज वाले इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी करने का सिस्टम क्या है, ओरल। ओरल कैसे होगा सुनिएगा, मैं दिखाता हूं। हमको केवल यही वाला पाई चार्ट देखना है, इसमें ग्रोसरी का खर्च निकालना है। ग्रोसरी मींस सी, सी मतलब 14%। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों 25,000 का आप 10% निकालेंगे तो आएगा 2500। ध्यान से सुनिएगा, 2500। 1% निकालेंगे तो आएगा 250। सुनिएगा 250, तो 4% 1,000 हो गया कि नहीं, 4 गुना। तो 2500 और 1,000 3500 हो गया, हुआ ना 3500। अब देखिए 3500 कौन से ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमको अगला 9% निकालने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में, अगला 9% निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हो भी तो जरूरत अगर लगती है निकालना है तो 9% निकालना भी आसान है। देखिएगा इसका 10% आएगा कितना, आ गया आपका 2500, 1% आएगा 250, सीधे 2500 में से 250 माइनस कर देंगे, 2250 आपका खर्च किस पर आ जाएगा बताइएगा, ये आ जाएगा आपका डी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सहमत है आप हमसे, मजा आ रहा है, करना ऐसे ही है, सवालों को इसी तरीके से उड़ाना है। लेकिन मैं आपको बच्चों बड़ी ईमानदारी से एक बात बताना चाहूंगा कि सारे डीआई के क्वेश्चन अभी तक ये ना सोचिएगा कि हमने ऐसे ही सवाल उठाए हैं जो ओरल हो जा रहे हैं, नहीं। जो आए थे एग्जाम में बुक से, जो मिले हैं मुझे मेंस के क्वेश्चन, टीयर 1 के क्वेश्चन, यूपीएसआई के क्वेश्चन, वो मैं लेकर आपके सामने आया हूं और सब में दिखाया मैंने कि अप्रोक्सीमेशन लगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं जिसमें कुछ क्वेश्चन में तो आपकी लॉजिक लग जाएगी, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। और हमेशा एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि इतनी आसानी से सारे आंसर निकल आए, लेकिन पीईटी के आराम से सारे आंसर आ जाएंगे। यूपीएसआई में नहीं कह सकता कि सारे आंसर विदाउट यूजिंग पेन आएंगे, ये नहीं कहा जा सकता, पेन यूज करना पड़ सकता है। तो इरिटेट नहीं होंगे मेरे बच्चों, मैथ का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से क्यों भागना, मैथ जब देना है, अच्छा स्कोर करना है, तो कैलकुलेशन की आपको हैबिट डालनी ही डालनी पड़ेगी। तो अब देखिए ये सब तो सब हवा में उड़ा दे रहे थे, सबका सब क्या था बच्चों बताइए, वॉज इट, बताइए। ये सीधे सीधे सब सारी चीजें सिंपल लग रही थी। अब इसके बाद आगे अगला सवाल, ये 10वें नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है। ये भी सीपीओ 2015 का सवाल पूछा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी डबल पाई चार्ट दिया गया है। बैंक के भी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको स्टैंडर्ड डीआई में लास्ट टाइम में। आइए देखिए, तो एक कंपनी में लगातार 2 सालों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज 1997 में 1997 में 42,980 कुल आपके कर्मचारी थे 1997 में। 1998 में कुल कर्मचारी बढ़ गए हैं, 48,640 हो गए हैं। और देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं। हो सकता हो कर्मचारी में कोई आपका प्यून हो सकता हो कोई हेल्पर हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई मैनेजर हो, कोई असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई क्लर्क हो, कोई हेड क्लर्क हो। बहुत सारे टाइप के कर्मचारी होते हैं ना बच्चों किसी कंपनी में, लेबर हो, बहुत सारे टाइप के कर्मचारी होते हैं। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ये अलग अलग कर्मचारियों का प्रकार का नाम है। ए प्रकार के कर्मचारी 20% है,
1997 में टोटल कर्मचारियों का, पूरे कर्मचारियों का 20% ए प्रकार के कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारियों का ध्यान से देखिएगा 60% बी प्रकार के कर्मचारी हैं, सॉरी 6% बी प्रकार के कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारियों का बच्चों 10% सी प्रकार के कर्मचारी हैं, 1997 की बात कर रहे हैं। और डी प्रकार के कर्मचारी 15% है, ई प्रकार के कर्मचारी 27%, टोटल 100% ही आ जाएगा जोड़ने पर। उसी तरह से 1998 का आंकड़ा दिया हुआ है। आइए अब ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बच्चों करेक्शन है आपके। वर्ष 1997 में निम्न में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के ए प्रकार के, ये यहां करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। जो पीपीटी आपको दी गई है टेलीग्राम पे वो सही दी गई है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इन 1997 द टोटल नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेयर ऑफ एम्प्लॉइज वाज अप्रोक्सीमेटली, लगभग यहां लिखा है संख्या के लगभग, यहां लगभग भी कर लीजिए, लगभग बराबर थी। तो वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एम्प्लॉइज ऑफ टाइप ए इन 1998। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जहरीला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, जहरीला क्या, जड़ीला प्रश्न कह लीजिए। देखिए वैसे तो मैं दे दूंगा इसका ओरल आंसर, लेकिन इस प्रकार के आंकड़ों में आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एग्जैक्ट कैलकुलेशन की। खैर मैं बेसिक से करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका 1% निकालेंगे तो क्या होगा, 429.8 होगा। मेरे बच्चों इसका 1% निकालेंगे तो 48, सॉरी ये हो गया 486.4। ठीक, अब देखिए सारी वैल्यू यहां नोट की जाएगी, पेन को डार्क कर ले हम। इसमें अगर देखा जाए ए आपका 20% है, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला यहां से उठाया जा रहा है, ये आ रहा है बच्चा कितना, 8,596। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम देखें बी वाला, तो बी कितने परसेंट है, 6%, तो 6% का मतलब कितना हो जाएगा, 2578.8। सी प्रकार का देखा जाए तो सी 10% है, साफ दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 4298 हो जाएगा। डी देखा जाए तो मेरे बच्चों डी है आपका 15%, तो ये आएगा 6 4 ई प्रकार का देखा जाए, पूरा बेसिक कर रहा हूं डिटेल में, तो 27% है। ये कितना, 1160.4.6। बच्चों एफ वाला देख लेते हैं, 22%, 9455.6। ये यहां पर ये आपका ए बी सी डी ई एफ प्रकार के कर्मचारियों की क्या है, संख्या है। अगर हम चाहते तो इसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं, 429.8 ना लेकर 430 करते तो भी इसका बहुत ज्यादा फायदा आगे के प्रश्नों में ना होता, इसलिए हमने पूरी वैल्यू उठाई है। अब ये हो गया आपका बच्चों 1997। अब आ जाइए 1998 में आइए। ए आपका 22%, कितना आ रहा है मेरे बच्चों बताइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, धैर्य रखिए। ये आ रहा है 10,700.8। बी वाला देखते हैं 10%, मेरे बच्चों ये आएगा 4864। सी वाला देखते हैं 11%, ये आ रहा है आपका 0.6 हो गया। डी वाला चेक किया जाए बच्चे, 11%,
डी वाला तो सॉरी 9% है, ये वैल्यू आएगी 4377.6। ई वाला चेक किया जाए 27%, तो ये वैल्यू आएगी 13 और डी वाले की कंडीशन है 21%। 10 सुनिए, ये ना सोचिएगा कि हमने इतना फटाफट कैलकुलेशन कर दिया, ऐसा नहीं है बच्चों। डी वाला बच्चों कितना है, सॉरी ये एफ है, एफ है, ये सब ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड था, इसलिए चीजें यहां फटाफट नोट कर दी गई। ठीक है, आपको एग्जाम में जब ये कैलकुलेशन करना होगा तो एक अच्छा खासा समय आपको इस पे स्पेंड करना होगा। ऐसे सवाल में आप अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पास फिगर हो जाएगा। इसको 430 ले लें और इसको 487 ले लें, तो ऐसा करने से प्रॉब्लम बनी रहेगी आपकी, इसलिए एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। अब क्या पूछा है कि बताइए 1997 में दो प्रकार के कर्मचारियों को उठाइए जिनकी कुल संख्या 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों के लगभग बराबर है। क्या है, लगभग बराबर है। सवाल हमारा फिर से सुनिएगा, 1997 में आपको दो प्रकार के कर्मचारियों को चूज करना है जिनकी कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों में जो टाइप ए के कर्मचारी हैं उनकी संख्या के लगभग क्या है, बराबर है। तो बच्चों डी और ई को अगर हम चेक करेंगे तो यहां डी और ई ऐड किया जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 11 604 64 47 और ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10 700 है। तो अगर डी और ई को ऐड किया जाए तो ये 10 700 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर सी एंड डी को चेक किया जाए, ध्यान से देखिएगा, सी और डी को, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 4 10 4 2 6, यानी कि मतलब 10 700 के आसपास पहुंच रहा है, और ये 10 700 समथिंग है। अप्रॉक्स में ये पहुंचेगा सी और डी, तो ये अप्रॉक्स पहुंच रहा है 10 700 के आसपास ये पहुंच रहा है, जोड़ना नहीं है, केवल यहां से आंकड़े देखना है। अगर आगे भी चेक करिए, ए और सी को चेक करेंगे तो ए और सी अगर ऐड किया जाएगा तो मेरे बच्चों ये 8 4 12, यानी कि 10 से बहुत आगे हो गया है। ये तो ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1998 में रियल में 10 700 समथिंग है कि नहीं है। तो हमको बस यही बताना है 1997 में दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या जो इसके लगभग में बराबर है, अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा ये भी गड़बड़ हो गया, और बी और सी मिलाने जाएंगे तो बच्चों ये तो बहुत पीछे रहेगा। तो हमारा आंसर क्या सही है, सी एंड डी, सी एंड डी। ध्यान से देखिएगा, सी और डी। तो ये हमने पूरा डिटेल बेसिक करके किया है। आई बात समझ में? आप कहेंगे सर इतना एग्जाम में करना पड़ेगा, तो मे भी पॉसिबल करना पड़ सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं करना पड़ेगा। मैं ओरल भी बताऊंगा इसका, मैं अभी ओरल आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का। लेकिन ये ना सोचिएगा कि सारे सवाल हवा हवाई उड़ जाते हैं। यूट्यूब का जादू नहीं है, पेपर की वास्तविकता है कि कई सारे क्वेश्चन में आपको हैवी कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। बैंक में भी बहुत हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्या सब करने पर सिलेक्शन होता है? नहीं भाई, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 क्वेश्चन कर लेंगे बैंक में तो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। सारे टच थोड़ी करने होते हैं बैंक में। लेकिन एसएससी में क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंप्लीट करना है। यूपीएसआई में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है आपको, यूपी ट्रिपल एसएससी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई बच्चा आके कहता है सर पेपर इस शिफ्ट का बहुत कैलकुलेटिव था, मन करता है उसको खींच के दे दें 2 तमाचा। बच्चों ये एसएससी का ही पेपर है, बैंक का पेपर नहीं है, तो थोड़ा कैलकुलेशन की आपको आदत अपनी डालनी पड़ेगी। और लगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो डिफेंसिव होकर पेपर सॉल्व किया जाता है। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आया तो इस तरीके से उठाइए कि 20-22 क्वेश्चन आपके सही हो जाए आराम से। 2-4 सवाल डिफिकल्ट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, उनके चक्कर में पूरा पेपर थोड़ी बर्बाद किया जाता है। इस क्वेश्चन के चक्कर में बहुत लोग पेपर बर्बाद किए थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करा। सुनिए, ये तो है एक सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन मल्टीप्लीकेशन में यूज होता है। इसको हम 430 और इसको बच्चों हम 485 या 87 या 86 लेके कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत है नहीं, धोखा हो सकता है उसमें भी,
बहुत पास पास में अंतर हो सकता है। अब सुनिए, मैं इसको ओरल करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू है एम्प्लॉइज की 42,980 और इसकी है कितनी बच्चों, एम्प्लॉइज की 48,640। तो करीब करीब ये कितना ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 600 के आसपास ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, ये 48 है ना, हाँ, 6,000 के आसपास लमसम ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए, एक निकालना ही पड़ेगा, एक निकालना ही पड़ेगा, ये चीज निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,700 के आसपास लमसम आ जाएगी। भाई इसका 22% निकालना बहुत इजी है, सुनिएगा। 48,640 का अगर आपने निकाला कितना, 10%, तो 10% निकालेंगे तो आएगा बच्चों 48,64 आएगा। 20% निकालेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, और 2% मतलब ये करीब 9,000 के आसपास पहुंचेगा। 2% और जोड़ेंगे तो 10 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन की आदत होती है, और एग्जैक्ट निकाल लेंगे तो 10,700 आ ही जाएगा। अब 10,700 किस में आ सकता है, अगर डी और ई हम चेक करें, ध्यान से देखिए, डी और ई अगर चेक किया जाए तो डी और ई जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, सुनिएगा, 27 और 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चे, 42% होगा ना 42%। अब सुनिए, अगर आप 42% इसका देखेंगे 42,980 का, तो निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा आ जाएगा, आएगा कि नहीं, निश्चित रूप से कहीं ज्यादा आएगा। अब सुनिएगा, सी एंड डी की अगर हम बात करें तो सी और डी का यहां केवल 25% है, ध्यान से देखिएगा, 25% और ये 22%, सुन लीजिएगा, ये 25% है डी, सी और डी 25% और यहां 22%, तो सी और डी 25% बन रहा है। ये वैल्यू कम थी, 42 समथिंग थी, और ये थोड़ा 22% परसेंटेज में कम हुआ है, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी क्या है, ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, बताइए, इक्वल वैल्यू देंगे। यहां भी जो वैल्यू आएगी 25% की इसकी, ध्यान से देखिए, यहां परसेंटेज ज्यादा है और यहां वैल्यू कम है, यहां वैल्यू कम है, यहां सॉरी परसेंटेज कम है, वैल्यू ज्यादा है। और परसेंटेज में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, 25 और 22, 3% का डिफरेंस है। वैल्यू में भी डिफरेंस करीब 6,000 के आसपास है बच्चों। तो निश्चित रूप से इसका 25% और इसका 22% में भी पॉसिबल कि करीब करीब ये बराबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अप्रोक्सीमेशन से हम आगे के ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, हो सकता है कि आगे के ऑप्शन में भी क्या हो, आपकी बराबरी दिखे, क्लोज फिगर दिखे। तो अभी तो ये हमें क्लोज फिगर बच्चे दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चेक करेंगे ए और सी को। तो ए और सी का चेक किया तो ए 20% है और सी कितना है, यहां 10% है, ये 30% हो गया, ध्यान दीजिएगा, 30% हो गया। और फिर अगर देखा जाए तो 30% 22% से कहीं ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, 30% 22% से कहीं ज्यादा है। तो अगर इसका आप 30% निकाल लें, ध्यान से देखिएगा, तो ये वैसे भी अगर 30% निकाला जाए, 4×3=12 हो गया कि नहीं, 4×3=12 बताइए। तो ये तो 10 में ही है, ये 4×3=12 में पहुंच गया। इसका अगर 30% निकाले, पूरा निकालना नहीं है, यही तो बात है, पूरा नहीं निकालना है, सीधे 4×3=12, 12,000 के समथिंग आएगा आपका। और ये क्या आ रहा है, 10,700 के आसपास है, तो दूरी क्या है, ज्यादा है। और अगर बी और सी का चेक किया जाए तो बी और सी में बच्चों 16% लीजिए, ये तो धोखा है, 16%, ये 22%, वैल्यू भी छोटी, परसेंटेज भी छोटी, और वैल्यू बड़ी और परसेंटेज भी बड़ा इससे, तो निश्चित रूप से ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसमें बहुत छोटा फिगर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या सही है, सी और डी। तो इतना नहीं करना पड़ा, दिया हमने ओरल ही आंसर, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कैलकुलेशन से कहीं भी आपको भागना नहीं है। क्लियर हो गया सबको, आ रही बात समझ में, चलिए समझ में आ रहा है, पूछ ले देखें, ये सब तरीका समझ में आ रहा है तो बताइए बच्चों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ये भी हमें बताइए। सारी चीजें हमें डिटेल में बताइए, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, सब डिटेल में बताइए। सर अगर ओनली डायग्राम देख के आंसर दे तो जीतू। दीक्षा पांडे, देखिए मैंने दिया ना दीक्षा बेटा, यहां आंसर दिया गया है डायग्राम देखकर, डायग्राम देखकर ही अभी अभी मैंने आंसर दिया है। तो लेकिन सब में एक बार चेक घूम के तो करना पड़ेगा, मतलब पेन नहीं उठाना है, लेकिन फिर भी घूम के एक बार चेक कर लेना है कि हमारा आंसर सही मैच कर जाए। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन में गलत हो जाता है। तो उस पर भी हमको ध्यान केंद्रित रखना है, ठीक है।
DI लिवोलन पे अपलोड नहीं रहेगी, ये यूट्यूब पे ही रहेगा। DI लिवोलन पे नहीं रहेगा, ये आपका यूट्यूब पे ही रहेगा। आइए अब इसके बाद आते हैं 1997 से 1998 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर क्या था? सर्वाधिक था। ध्यान से देखिएगा, यहां उठाना पड़ेगा। ये सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 97 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक था? तो दिया हुआ है CDBA। तो हम अगर बेसिक करना चाहें तो हमारा जो चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, हम इसी के सारे आंसर दे देंगे। अंतर किसमें सर्वाधिक है बच्चों? सबसे पहले यहीं से देखिए ना, सी में बोला गया है चेक करने के लिए, तो सी में यहां 4298 है और सी में 5330 है। बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आइए अगला कौन सा है? डी है। डी में चेक करिए, 6447 और डी यहां 4300 आपका 77 है। तो बच्चों यहां भी अंतर निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा घटा घटा कर। देखिए यहां पर 1997 लिखिए और यहां 19, हर एक बच्चा देखे यहीं पर जरूरत पड़ रही है लिखने की। 1998। सबसे पहले क्या है? सी। तो बोलिएगा 1997 में सी कितने थे? 53, 30.6। 98 में 42, 98 अंतर 10। और आइए फिर उसके बाद डी में चेक करते हैं। डी का क्या था 1997 में? 6447 माइनस 98 में और अंतर  अब देखिए इसके बाद आइए बी की बात करें। बी में कितने थे? और 98 में बी में कितने थे? 2285 लमसम आ रहा है। यहां फिगर जो है डिफरेंस का लगा लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और बी के बाद बच्चों ए है 8596, लगभग में कितना आ रहा है? 31। ये आ गया अंतर, देख लीजिए मेरे बच्चों। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को तो धोखा खा जाएंगे, ठीक है। अंदाजा लगाकर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कहां होने वाली है? पूछा गया है कि सर्वाधिक अंतर कहां था, तो आपका डी वाला, बी वाला, ए वाला, यहां पर कहानी जो दिखाई दे रही है लगभग में बराबर दिखाई दे रही है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि ए बी डी में आप क्या हो जाएं? कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सवालों में अप्रोक्सीमेशन फ्लॉप होता है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है तो आपको यही देखना है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ बैठ भी जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता एग्जाम में सारे क्वेश्चन करना ही होता है, यह भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल करने ही करने हैं, ऐसे सवालों को छोड़ा जा सकता है, इसके बदले दूसरे क्वेश्चन को करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों से बचना चाहिए, वास्तविकता यही है। तो इसमें टाइम लग रहा है, सवाल में कोई दम था नहीं, केवल इंप्लॉई गिन गिन के निकालना था और अंतर लेना था। सबसे अधिक अंतर किसमें दिखाई दे रहा है? बी में। तो बी सर्वाधिक अंतर वाला हो गया बच्चे। बी क्या हो गया? सर्वाधिक अंतर वाला हो गया। कुछ लोग अंदाजे से लगाएंगे बी, वो सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदाजे से क्या लगा देंगे बच्चों? ए भी लगा देंगे, तो धोखा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में ओरल से बेहतर क्या है, आप पूरी पूरी वैल्यू उठा के रखें। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अब दीक्षा पांडे बताइए ओनली डायग्राम देख के कैसे आंसर करेंगे। आइए देखिए, कुछ लोग बी लगा देंगे, कुछ लोग एक लगा देंगे अप्रोक्सीमेशन से, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 2285 है, ये 2103 है, लगभग में ही उठाया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं उठाया है। समझ में आया? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा।
देखिए वर्ष 1997 तथा 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना था? तो सिंपल है बच्चों, 97 और 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर अभी अभी निकाला था हमने। 1997 1998 एग्जैक्ट अंतर चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 97 में बी कितने हैं, कितना आया था? 2578 लगभग में, और 1998 में 48 64 आ जाएगा। ये डिफरेंस का सिंबल लगा लीजिए यहां पर, ये आएगा बच्चों 2285। ये लीजिए 2285 लगभग में, ये देखिए ये आपका आंसर है। इस तरह से आराम से दे दिया आपने। क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मतलब एक बार पहला वाला चार्ट मेंटेन हो गया ना, तो फिर सभी प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा, रियल में अगर चार्ट मेंटेन कर लिया तो आपने। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? तो ऐसे सवालों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, ये दिमाग में लेके चलना चाहिए कि सारे सवाल हवा में नहीं उड़ेंगे। कुछ सवालों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आदत डालनी होगी इस बात की। और ऐसे सवाल आ जाए तो डरना नहीं है कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ गया। एक सवाल कराया मैंने ओरल, पहला वाला, अब ध्यान से देखिएगा, ये नहीं करा पाया ओरल, इसके पहले वाला भी ओरल नहीं हो पाया। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे ओरल हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 1998 में प्रकार 1998 में प्रकार डी कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? आइए 98 की कंडीशन देखिए, 5000 हर एक बच्चा देखेगा बटा में 98 में कुल कर्मचारी कितने हो गए? 48 640 गुणे 100। अब यहां ओरल अप्रोच लगेगा, सुनिए। 48 640 का मैं बिना लगाए इसको बोलने जा रहा हूं। 48 640 का अगर आप लेंगे 10%, तो वो आएगा 4800 के बराबर, मतलब 4800 के बराबर आएगा लगभग में, मतलब 4864 आएगा। और ये बच्चों 5000 है, मतलब ये पक्का जो वैल्यू है 5000 आपका, इससे क्या है बच्चों, थोड़ा ज्यादा है। मतलब इसका अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू 10% से थोड़ी सी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, 10% से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ध्यान से देखिएगा, लगभग में 10% से थोड़ी ज्यादा आएगी। भाई इसका 10% हमें निकालना है। 48 640 का 5000 कितना प्रतिशत है, यही पूछा है छोटा सा सवाल। 48 640 का 5000 कितना प्रतिशत है? तो अब एग्जाम में इतना नहीं करना, ये ओरल हो जाएगा। भाई 5 सवाल अगर डीआई के आए तो कोई जरूरी नहीं है कि सब में कैलकुलेशन मिलेगी, उसमें 5 में 3 2 आप आराम से ओरल कर सकते हैं। इसको ओरल किया आपने, 5000 48 640 का कितना प्रतिशत है? 10% से थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 48 640 का 10% 4864 आएगा ना, 5000 इससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब 10% से थोड़ा ज्यादा, यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे आंसर दे देंगे, ये ओरल निपट गया आपका क्वेश्चन। बात समझ में आई मेरी? रजनीकांत दिगम डीआई स्टैटिस्टिक की ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पे ही रहेगी, ये सब यूट्यूब की क्लासेस हैं। डीआई के बाद बैंक वाली पूरी डीआई पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइए चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? ध्यान से देखिएगा, ये निकाल चुके थे, 10,700 के करीब आया था। और यहां पर अगर निकालें ए प्रकार के कर्मचारी तो बड़ा ओरल निकाल सकते हैं। कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 85 96 आ जाएगा। नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, 10% आएगा 42 98, और दुगना कर देंगे तो आपका हो गया 85 96। तो पूछा गया है मेरे बच्चों कि ये जो 98 वाले 1998 वर्ष में टाइप ए के जो कर्मचारी हैं, 1997 में जो टाइप ए के कर्मचारी हैं, उसका कितना प्रतिशत है? यही है बच्चों। तो आपको निकालना है 10,700 और बटा में 85 96 और गुणे 100। नहीं करना कैलकुलेशन, ये पूछा है आपसे, लेकिन नहीं करना कैलकुलेशन। आपको आया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? ये देखिए ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा ये कितना प्रतिशत है। निश्चित रूप से ये इससे ज्यादा है, तो 100% से क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा,
अगर पूछे कि 3 2 का कितना प्रतिशत है, तो 3/2 गुणे 100 करते हैं कि नहीं, कितना आता है, 150% आता है कि नहीं। उसी तरह से बच्चों ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो पक्का जो प्रतिशत में आंसर आएगा वो 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा। विदाउट यूजिंग पेन आप रिजल्ट दे सकते हैं ऑप्शन देखकर, 100% से थोड़ा ही ज्यादा होगा, ज्यादा तो ज्यादा नहीं होगा ना बच्चों। ध्यान से देखिए, तो क्या आंसर हो सकता है, 125, 95, 115, 140। तो क्या आंसर बनेगा, सुनिए, ये चौथाई ज्यादा है करीब करीब। ध्यान से देखिएगा, फिर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, कितना ज्यादा है भाई, चौथाई से थोड़ा ज्यादा है। ध्यान से देखिए भाई, ये कितना ज्यादा होगा, चौथाई से ज्यादा है ना, ये चौथाई से ज्यादा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये 700 इधर आ गया, 1500 और चौथाई से थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा। चौथाई से ज्यादा होने का मतलब बच्चों 25% से ज्यादा हो जाना हो, तो 100 तो ज्यादा है ही, फिगर देखने पर ये चौथाई से ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना वो चौथाई कितना है, टटोल लेना है, आंखों से ही ऑब्जर्व कर लेना, टटोल लेना है कि इसके चौथाई से थोड़ा ही ज्यादा है, तो जो रिजल्ट आएगा 100 से ज्यादा आएगा ही, लेकिन वो 25% के करीब और उसमें ऐड होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, यही होगा 125। ये सिस्टम है, लगभग में ये आंसर दे देंगे बिना लगाए, कैलकुलेट करिए तो यही 125 दशमलव कुछ आएगा आपका। आ रहा है बच्चों समझ में, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चलती है फिर भी बच्चे लाइव नहीं आते हैं, ये एक गलत बात है, क्या हो जा रहा है। हाँ, धीरज सोनी प्रयागराज, सत्यम अग्रहरी, जितेंद्र चौहान, बताइए क्लास कैसी लग रही है। पाई खत्म, पाई चार्ट खत्म। कल मैं आप लोगों को बार ग्राफ के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। सर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, दीक्षा पांडे वेरी गुड। भानु सही बात करो, तुक्का तुम लगाते हो। तुक्का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विवेक गुप्ता, तुक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में। तुक्का जिसका सेट हो गया ना, समझिए वो टॉप भी करता है। ठीक है, तो तुक्का वाली चीज तो रखना ही है दिमाग में। कभी आज में आज चलिए, पीईटी का एग्जाम बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन ओएमआर शीट पे होगा। मैं पीईटी के बारे में एक बहुत आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली सूचना है, जो द स्पीड की ओर से सुविधाएं प्रदान की जाएंगी पीईटी का एग्जाम देने वाले बच्चों को इन 45 डेज में। मैं 12/5 पे लाइव आऊंगा, आज 12/5 पे मैं लाइव आऊंगा और सारे डिटेल में जानकारियां दूंगा। तो सभी बच्चे लाइव आके बच्चों ये दिखाइएगा कि नहीं आप द स्पीड के छात्र हैं, आप लोगों के लिए किया जा रहा है ये काम। तो निश्चित रूप से 12/5 पे आप लोग लाइव आ जाइएगा। लीवोलन पे जिनकी क्लासेस बंद हुई हैं, मुझे लगता है कल या मंडे तक चालू हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव लिखित नहीं, वो लिखित बोला है मतलब ओएमआर पे होगा, आया समझ में, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, ओएमआर पे फीलिंग होगी। उसके लिए मैं प्रॉपर टेस्ट कराऊंगा ऑफलाइन मोड में, सारी जानकारी मैं दूंगा, सब कुछ फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। मैं 12/5 पे आके जानकारी दूंगा फ्री बैच कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलूंगा मैं आज, अभी आइए 12/5 पे, उस समय मैं आप लोगों को गुड नाइट बोलूंगा। ठीक है, सही है, ठीक है बच्चों। सात्विक दोबारा एक बार फिर से बेटा देख लीजिएगा, वापस से वॉच अगेन में, चीजें समझ में ना आए तो फिर हमसे कल पूछिएगा या फोन करके हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी सर की जीएस वाली क्लास चलने वाली है, मजबूती से जम जाइएगा, खाना खाते रहिएगा, जीएस की क्लास अपना देखते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पीटी एग्जाम के लिए भी, और बहुत सारे बैचेस मैं फ्री लेके आ रहा हूँ पीटी के लिए, 45 डेज के लिए, सब टारगेटेड होंगे, यूट्यूब पे भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, सब कुछ। तो आप लोग अवश्य आइएगा 12/5 पे। ठीक है, ओके। हर्ष, पंकज और भी तमाम बच्चे हैं, आते हैं हम 12:30 पे, फिर मुलाकात होती है आपसे। ओके, थैंक यू।